हाय गाइस, अगर आप भी नियर बाय डेज में थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी यूजफुल। थाईलैंड में हमने दो जगह के लिए प्लान किया था। फर्स्ट इज़ बैंकॉक विच इज़ गुड फॉर शॉपिंग एंड अदर वन इज़ पताया विच इज़ वेल नोन फॉर इट्स कूल एंड क्लीन बीचेस एंड द कोरल आइलैंड। सो हमने लैंड करते ही सबसे पहले टैक्सी की एंड वी रीच टू पताया। ओके, इफ आई टेल यू, पताया इज पॉपुलर फॉर मेन टू बीचेस। वन इज जुमाइतन बीच एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ माई होटल हार्ड रॉक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीच था और लकीली इट वॉज नॉट अ सनी डे, सो आई वॉज एबल टू एन्जॉय द डे। और सेकेंड इज पताया बीच इटसेल्फ। तो अगर आप होटल हार्ड रॉक के आसपास जा रहे हो, जुमाइतन बीच आपको मिलेगा। उसकी सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी लाइवली रहती है। नेक्स्ट डे का प्लान हमारा ऑलरेडी रेडी था। हमने जाना था कोरल आइलैंड पे। हमने उसको कवर किया मोटर बोट के साथ। वहाँ पे शिप भी जा रही थी बट इट वाज वेरी स्लो। मोटर बोट ने हमें काफ़ी फास्ट पहुँचा दिया था। लेकिन अगर आपको सी सिकनेस होती है तो आप शिप के थ्रू ही जाना। एंड आइलैंड पे पहुँचने के बाद जो एक्सपीरियंस किया इट वाज जस्ट वाओ। वाइट सैंड, ब्लू वाटर एंड वाटर स्पोर्ट्स तो आप जितनी इमेजिन कर सको उससे कहीं ज़्यादा। 5 o'clock उनकी क्लोजिंग राइड रहती है, इसके बाद कोई राइड नहीं मिलेगी। तो अपना दिन जल्दी शुरू करना था कि आप टाइम अच्छे से स्पेंड कर सको कोरल आइलैंड पे। बच्चों को लिटरली हमें खींच के वापस लाना पड़ा। इतनी एडवेंचरस इवनिंग स्पेंड करने के बाद हमें चाहिए थी एक कूल एंड काम प्लेस जहाँ पे अपना अच्छे से डिनर कर सकें। बट अगर खाने पीने की बात करें तो आई वुड से इट्स वर्स। अगर आप एक वेजिटेरियन है बस फिर आपका तो हो गया, बिकॉज हमें तो यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं मिल रहा था। और इंडियन रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट दे आर वेरी लिमिटेड एंड एट वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस, बहुत डिस्टेंस एरिया में है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने साथ आई वुड से फूड आइटम्स तो हमेशा रखनी ही चाहिए सो दैट यू आर नॉट स्टार्विंग। वी वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट थाईलैंड फूड एक्सपीरियंस, सो यहाँ जाने से पहले मैंने कुछ इंडियन पिन्नीस और थेपलाज अपने लिए बनवा लिए थे विच रियली हेल्प्ड अ लॉट। ओके, वंस यू आर डन विद द बीचेस और ये सब कोरल आइलैंड आप घूम चुके हो तो पताया में आपको ये दो शो हैं, टिफनी शो एंड अल्कजार शो। आपको इन दोनों में से कोई एक शो तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इट इज़ वर्थ वॉचिंग फॉर वंस। डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उनके कल्चर का एक्सपोजर है। सो अगर फर्स्ट टाइम पे थाईलैंड जा रहे हो तो आप ये शो को एक वॉच दे सकते हो। उसके बाद हम गए टर्मिनल 21 मॉल है, बहुत बड़ा थीम मॉल है ये। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के थीम दिए गए हैं। हर फ्लोर पे अलग कंट्री का अलग थीम दिया गया है। दिस इज़ ऑल्सो वर्थ वॉचिंग। शॉपिंग हमने यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया बिकॉज वी न्यू कि बैंकॉक में इससे बेटर हमें प्लेसेस मिलेंगी। टर्मिनल मॉल के बिल्कुल साथ ही आपको एक और प्लेस मिलेगी विच इज़ वर्थ वॉचिंग। इट इज़ बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। दुनिया की हर अजीबोगरीब चीज़ आपको यहाँ पड़ी हुई मिल जाएगी। सो नाउ इट इज़ द थर्ड डे वी केम टू बैंकॉक। बैंकॉक में सबसे पहले हम अपना टूरिज्म कवर करेंगे। यहाँ पे हमने सफारी वर्ल्ड में सबसे पहले गए। यहाँ पे मरीन भी है और एनिमल सफारी दोनों ही है और दोनों ही वर्थ वॉचिंग है। अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो दे विल इन्जॉय अ लॉट ऑल दीज थिंग्स। उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। बट यहाँ की सारी टिकट्स की डिटेल मैं आपको एंड में पक्का से दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। और नाम से सफारी है तो ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ आपको एनिमल्स ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे शोज़ भी रखे होते हैं जिनको देखने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। स्पाई शो था, एनिमल शो था, बर्ड शो था और कई तरह के। एंड फाइनली द डे कम, हम शॉपिंग के लिए निकल गए थे। यहाँ पे जाने से पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, सब में उन्होंने सजेस्ट किया चाटुचक मार्केट, वीकेंड मार्केट है, बहुत अच्छी है। बट इट वॉज टोटली वेस्ट ऑफ माई टाइम। 15,000 के अराउंड वहाँ पे स्टॉल्स थी। कैन यू इमेजिन? जो लोग वहाँ के एक्सपीरियंस हैं, लोकल्स हैं, उनके लिए वो बेनिफिट हो सकते हैं, बट जो लोग नए हैं उनके लिए ये सब चीज़ें ढूंढना इट वाज अ हार्ड जॉब। तो इससे अच्छा मुझे लगा कि यार ये सेंट्रल मॉल, सियाम मॉल, प्लेटिनम मॉल, कई तरह के मॉल है। हमें पर्सनल शॉपिंग कितनी करनी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के चाटुचक के रेट्स जो है वो मॉल से कहीं डिफरेंट हो। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही था। तो वाई नॉट टू स्टे इन AC एंड रोम अराउंड। और सबसे मज़े की बात तो मुझे ये लगी, ये जितने भी हाई क्लास मॉल्स हैं ना ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। ये मैंने आपको मैप में बता दिया है। यहाँ पे कुछ इस तरह से लोकेटेड हैं और बीच में एक इनके लिंकिंग रोड है जिसको आप वॉक करके आराम से क्रॉस करके एक मॉल से दूसरे मॉल में बहुत ईजीली पहुँच सकते हो। और मेरे बार्गेनिंग स्किल तो इतने बुरे हैं ना, मुझे लगा था कि यार चाटुचक मार्केट वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ का डबल प्राइस बताया जाता है और उसके बाद आपको बार्गेन करके उसको हाफ में लाना पड़ता है। बट यहाँ मॉल में ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे प्राइस रिटन है एंड दे आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड। तो आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, नाउ द प्लान इज़ रेडी कि हम थाईलैंड जाने वाले हैं और उसके बाद हम कुछ ये चीज़ें मेन हैं जो देखने वाले हैं और यहाँ हम शॉपिंग करने वाले हैं।
बट दिस वीडियो इज़ अ लिटिल डीपर डाइव इनटू द थाईलैंड ट्रिप प्लानिंग। इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसके साथ आप अपने काफ़ी बात सेव कर सकते हो, अराउंड 100 और 200 बात फॉर एवरी डे। लेट्स क्विकली चेक आउट कौन कौन से टिप्स हैं जो आपके थाईलैंड एक्सपीरियंस को काफ़ी बेटर बनाने में हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका बजट आप लेके चल रहे हो शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, जितना भी आप बजट लेके चल रहे हो, आई वुड से 80% तक आप उसको बजट को यहाँ से करेंसी कन्वर्जन करवा के लेके जाइए, बिकॉज इंडिया का जो रेट मिलेगा आपको वो वहाँ के रेट से काफ़ी चीपर है, आपको बेटर रेट इंडिया में ही मिल जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि 80% जो भी आपका बजट है उसको यहीं से आप कन्वर्ट करके लेके जाएं। जो भी आप एयर टिकट बुक करवाएं वो आप अपनी डिफरेंट साइट्स को चेक करने के बाद और डिफरेंट एयरलाइंस को चेक करने के बाद और साथ ही साथ आई वुड से डिफरेंट डेज को चेक करने के बाद ही बुक करवाएं। थर्डली, जब भी आप बैंकॉक से पताया जाने के लिए एक टैक्सी बुक करोगे, आप उसको ट्राई करना कि प्लान के हिसाब से कि कितने दिन आप स्पेंड करने वाले हो पताया में, तो आप उस टैक्सी को टू एंड फ्रो के पैकेज में ही बुक करना। उससे आपको काफ़ी सेविंग्स हो जाएंगी, आपके जो फेयर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट इज, जो भी आप होटल बुकिंग करवाओ ना, एक बार उसको गूगल मैप पे ज़रूर चेक करना कि वो होटल जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चेक कर लेना कि इंडियन होटल्स अराउंड हों, आपके उस होटल के आसपास कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, या फिर जो आपका होटल है ना वो ऑन बीच हो या फिर बीच के आसपास ही किसी एरिया में हो। When we stayed in Pattaya, it was a very beautiful property on the name of Hard Rock Hotel। तो ये पूरा का पूरा गिटार थीम के ऊपर बेस्ड था और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बनी हुई है, और इसकी ऑपोजिट साइड में रोड क्रॉस करते ही यहाँ पे पूरा बीच था एंड इट वाज अमेजिंग। तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा चेक कर लेना होटल बुक करवाते हुए कि आपका जो रीचेबिलिटी है बीच का और इंडियन रेस्टोरेंट्स का वो आपके सराउंडिंग्स में हो। और बैंकॉक में भी कुछ इसी तरह से हमने प्लान कर लिया था। सुखमित एरिया में हम लोग स्टे कर रहे थे, वहाँ पे रेमब्रेंट होटल था जिसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, और उसके साथ ही हमें काफ़ी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गए, और साथ ही थोड़े डिस्टेंस पे ही हमें सारे मॉल्स भी अवेलेबल थे, शॉपिंग मॉल्स। तो इस तरह कुछ प्लान करके चलने की वजह से ना हमारा ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी सेव हो गया। पताया में जब कोरल आइलैंड जाने के लिए हम नेक्स्ट डे निकले थे, इट वॉज बाली की फेरी जहाँ पे आपको वो लेके जाते हैं, वहाँ से आपको स्पीड बोट या फिर आप बड़ा वाला क्रूज़ बुक करवा सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है, आपको जाने से पहले ही वो लोग पैकेज सेल करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ बिटवीन 1700 to 2500 बात, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स यू टेक। उसके अंदर फूड है, हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स हैं। हमने उस चीज़ को पैकेज को नहीं लिया था, वो हमने प्लान किया था कि हम अपना आइलैंड पे पहुंचने के बाद अपने हिसाब से उसको चूज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। आई थिंक ये बेटर आइडिया भी है, बिकॉज जो स्पोर्ट्स बच्चों को पसंद है वो मुझे और मेरे हस्बैंड को शायद पसंद नहीं आएंगी, हम उतना नहीं कर पाएंगे। बट हमने चलने से पहले कोई भी पैकेज सब्सक्राइब नहीं किया था, हमने सिर्फ टू एंड फ्रो का उनको पैकेज दिया था। वहाँ जाकर हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने सारी स्पोर्ट्स करी। उसमें आई थिंक हमें अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ वो फिक्स रहता है कि आपको 9 बजे लेके आएंगे और 3 बजे आपको वापस ले जाएंगे। सो व्हाट वी डिड इज़, हमने टू एंड फ्रो का उनको पे किया, हम सुबह 9 बजे गए एंड वी एक्सटेंडेड इट टिल 5 o'clock, बिकॉज हमारा उनके साथ कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, तो हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे स्टे कर पा रहे थे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी कुछ ऐसा पहले से एक्सप्लोर करके जाना कि आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ जाकर भी उसको पैकेज ले सकते हो, और अगर आप यहाँ चाहो तो यहाँ भी उनसे बार्गेन कर सकते हो अपनी चॉइसेस के हिसाब। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी आप वहाँ पे शोज़ देखने जाओ या फिर जो भी आप सफारी या जो भी कहीं भी जाओ, तो एक क्लूक ऐप है जिसका नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ। इस ऐप को चेक करना मत भूलना, बिकॉज जो भी आपको ट्रैवल एजेंट्स आपको जो भी टिकट्स देते हैं, दे आर फार एक्सपेंसिव देन द ऑफर्स गिवन ऑन दिस ऐप। तो आप इस ऐप को चेक कर लेना। इस ऐप की टिकट्स में और ट्रैवल एजेंट की टिकट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है, और आपको वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए टुक टुक की जगह टैक्सी, दैट वुड बी मच चीपर। टैक्सी में आप अगर आप चाहते हो तो टैक्सी आप अपने फ़ोन पे ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेना। ग्रैब ऐप से अगर आप टैक्सी बुक करवाते हो तो आपको उसका फेयर काफ़ी कम पड़ेगा। में जब वो आपको लेके जाते हैं तो वो आपको पर पर्सन का चार्ज करते हैं, लेकिन जब आप टैक्सी में जाते हो तो आपको वो टोटल फेयर बता देते हैं एज इफ 200 बात और 250 बात, और डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। लेकिन टुक टुक में दे चार्ज पर पर्सन। तो
तो वो आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है तो टैक्सी इज़ गुड, अदरवाइज़ अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस में जाना है तो 20 बात पर पर्सन दे टेक यू अराउंड द सिटी, तो आप ये चेक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आप अपने पास सेव करके रखने वाले हैं फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच आइडियाज़ बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग एवरीथिंग ऑन fashion, styling and lifestyle. I would love to see you again in the next video, so don't forget to subscribe this channel. Details for all the expenses are posted here. Don't forget to check it out and don't forget to subscribe. See you in the next video. Till then, take care and bye.